कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा 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 नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन वालुहु की हम्दो सना के बाद आका नामदार मदनी ताजदार महबूब किरदगार शब असला के दूल्हा गरीबों के मलजा मावा बेसहारों के सहारे हज़रत आमना के दुलारे हज़रत हलीमा के प्यारे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेहद दुरूद व सलाम के बाद मेरे नाती ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का जुमातुल मुबारक जो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर सफ़र कर रहा है, रब करीम की बारगाह में दुआओं के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालन मुबारक के सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना, नमाज जुमा अदा करना अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए। कबूल फरमा कर हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और हम सब के अहलो अयाल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआओं के जो दोस्त सबसे पहले नमाज जुमा के लिए आए हैं, रब करीम आपके मामलात में बहुत सारी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह आपकी और आपके अहल खाना की दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मोहतरम, मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरत रहमान आयत नंबर 46 आपके सामने तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जो लोग मुझसे डरते हैं, मेरा खौफ रखते हैं और मेरी बारगाह में गिरिया जारी करते हैं, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक जन्नत का जिक्र तो हमने सुना ही है ना जी, कि जन्नत में जाएंगे, मगर अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरा खौफ रखे, मेरे से डरता रहे, मेरी बारगाह में आंसू बहाता रहे, गिरिया जारी करता रहे, दूसरों के लिए एक जन्नत है और उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह अकबर। उसके लिए 2 जन्नतें हैं। किसके लिए? जो अल्लाह से खौफ रखता है, डरता है, बात करे तो कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। क्योंकि जब नई नई किसी से मोहब्बत होती है ना, तो बंदा बात करने से भी डरता है ना। क्यों?
कि यार मैं बात करूं, मेरा दोस्त कहीं नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो बात भी बंदा बड़े एहतियात से करता है। तो यही मोहब्बत की अलामत है। बंदा कदम उठाए फिर सोचे कहीं मेरा कदम कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं मेरा रब मेरे से नाराज ना हो जाए। किसी को अगर बोलते सख्त जुमला बोलते हैं तो बोलने से डरे कहीं मेरा रब मेरे से नाराज ना हो जाए। नमाज का वक्त आया, पढ़ लूंगा, था बहुत टाइम है पढ़ लूंगा, नहीं जल्दी करें, क्यों? कहीं मेरा रब मेरे से नाराज ना हो जाए। जब ये तुम्हारी, मेरा आकर फरमाया, जब बंदे की ये कैफियत होगी और हर काम में कहेगा मेरा रब नाराज ना हो जाए। आकल फरमाया, रब कुरान के अंदर फरमाता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, हम उसको एक जन्नत नहीं देंगे बल्कि 2 जन्नतें अता फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी मौका दिया तो इंशाअल्लाह जन्नत पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि जन्नत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी जन्नत है। आइए दोस्तान मोहतरम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज हम वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, ये आयत उलमा ने बयान की है। वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि आपका विसाल का दिन है, रात जो गुजरी आपके विसाल की गुजरी है, इसलिए आज हम जिक्र करेंगे जन्नत और जन्नत के साथ अबू बकर सिद्दीक़। कहिए सुभान अल्लाह। मौजू क्या हमारा? जन्नत और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पिछला हमारा मौजू क्या था? पिछले जुमे मौला अली, ज़बान अली की थी और जिक्र अबू बकर सिद्दीक़ का था। और आज क्या है? जन्नत है और जिक्र अबू बकर सिद्दीक़ का है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर मेरे इस्लाम का इमामा है, अबू बकर मेरे इस्लाम का सेरा है, अबू बकर मेरे इस्लाम का पगड़ी है, इमामा है, सेरा है, इस्लाम का सेरा है। कौन? सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दो सारे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बयान करती हैं इस हदीस को। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया है। कौन इमाम अहमद बिन हम्बल? जिनको 20 से ज़्यादा मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ है। रब की मोहब्बत में और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो इस रवायत को अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं। आप कहते हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, क्योंकि अम्मा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी नबी की अज़वाज होती हैं वो मोमिनों की माएँ होती हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा और मैं देखकर मुस्कराई। कहे सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा है ही ऐसा है, वो अगर इंसान देखे तो मुस्कराता है, फरिश्ते देखें तो मुस्कराते हैं, अगर परिंदे देखें तो वो मुस्कराते हैं, मेरा अगर पहाड़ से गुजर जाते हैं तो मुस्कराते हैं। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी घड़ी लगाई है। रब करीम आपके बच्चों की खैर फरमाए, अल्लाह दीन और दुनिया का अरूज दे, दीन और दुनिया बेहतर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तान मोहतरम, हम आशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे सारे अरब के आप सरदार हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप अरब के सारे अरबों के सरदार हैं, मगर मेरे आका के इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं, मगर मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा, मैं अरब का सरदार नहीं बल्कि हज़रत आदम से लेकर आज तक मखलूक के आखिरी इंसान तक मैं सारे इंसानों का सरदार बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। और आशा सुन ले, अरब का सरदार मैं नहीं बल्कि तेरा बाप अरब के बुजुर्गों का सबका सरदार, तेरा बाप अबू बकर सिद्दीक़ है, और नौजवानों का अरब का सरदार मेरा भाई मौला अली है। अल्लाह अकबर। नौजवानों का सरदार कौन है?
मौला अली हैं। और बुजुर्गों के सरदार कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आइए दोस्तों मोहतरम, दूसरी रवायत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जनाब अल मुसन्नफ़ फ़िरदौस के अंदर जनाब आला इसको लिखा गया है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस के वीरा भी हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से हूँ। हाय हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। कितना बड़ा जुमला है, मगर वो ज़ुबान है जिस ज़ुबान पर रब फरमाता है मेरा महबूब नहीं बोलता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रा फरमाता मेरा महबूब नहीं बोलता जब तक मैं नहीं चाहता। तो आशिक तर्जमा ये करते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का तर्जमा आशिक करते हैं कि या रसूल अल्लाह लोगों सुन लो, ज़बान हमारे नबी की है, उस नबी की ज़बान पर बोलना मेरे रब का है, बोलना हमारे रब का है। ज़ुबान मुस्तफ़ा की है, ज़ुबान मुस्तफ़ा की है, बोलना रब का है। दोस्तों मोहतरम आइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्या कहती हैं? कहती मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझसे है और मैं, क्योंकि आपने ये हदीस तो सुनी है पहले, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं, ये तो आपने सुना था, मगर ये जुमला आपके लिए नया है। मैंने शान अबू बकर सिद्दीक़ पिछले जुमे भी और ये भी जो आप रवायती जो तकरीरें होती हैं मैं उससे हट के सुना रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें मैं आपके सामने, होता तो काम मुश्किल है, रवायती तकरीर करना बड़ा आसान होती है, क्योंकि वो हम भी उसके लिए तैयारी भी नहीं करना पड़ती, वो उलमा से सुनते सुनाते आए हैं। तो मगर मैं चाह रहा कि वो बातें आप तक मुंतकिल हों अल्लाह की तौफीक से, जो तकरीबन आपने ज़्यादा नहीं सुनी हो। नई चीज़ आए, कोई मैंने अपनी तरफ से नई चीज़ तो नहीं है, मगर मुतालिया है। ये सारे आका अलैहिस्सलाम के फरमान जो आपको मैं इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करके जाऊँगा जितना मुझे अल्लाह मौका देगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझसे और मैं अबू बकर से हूँ, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं। एक और जगह मेरे आका ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, अली से हूँ। अच्छा, ये तो समझ में आता है जुमला कि अबू बकर मुझसे है, हुसैन मुझसे है, अली मुझसे है, मगर यह जुमला का बिना मैं उनसे हूँ, ये बात यहाँ पर थोड़ी सी अकल पर आकर दस्तक देती आवाज़, ये क्या बात है? मेरे आका से सारे हैं, ये समझ आती है। सबको मेरे आका से फैज़ मिला है, ये समझ आती है। सबको निगाह मुस्तफ़ा ने तराशा है, सबको निगाह जितने भी सहाबी हैं वो अमल से सहाबी नहीं बने। कोई सहाबी नमाज पढ़कर सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी रब का कुरान पढ़कर सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी रात को तहज्जुद पढ़कर सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी रात सारी रात क़याम करके सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी पूरी रात रब का कुरान दो नफलों में पढ़कर ख़त्म करके सहाबी नहीं बना, कोई सहाबी अमल से नहीं बना। जितने भी सहाबी बने हैं वो निगाहे मुस्तफ़ा से बने हैं। किससे बने हैं? बोलो निगाहे। सुनिए, मैं यहाँ अकीदा दे के जा रहा हूँ, अकीदे की बात तवज्जो से। जितने भी बने हैं निगाहे, आज तक कोई भाई कलाल साबित करे कि कोई भी सहाबी अमल से बनाओ, नहीं। जितने भी बने हैं वो निगाहे, अगर इबादत से बनते तो फिर मेरा तेरा अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी बन जाते, क्योंकि आपका मिजाज भी यही था। दो नफलों के अंदर रब के पूरे कुरान की तलावत कर देते, वो सहाबी बन जाते। अगर सहाबी बनना होता इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी बन जाते, दो नफलों के अंदर रब के पूरे कुरान की तलावत कर देते। अगर सहाबिया बनना होता तो राबिया बसरिया
रहमतुल्लाह अलैह बन जाती, क्योंकि आप 2 रकतों के अंदर रब के पूरे कुरान की तिलावत कर देती। दोस्तान मोहतरम, मगर ये लोग जो 2 रकतों में रब का पूरा कुरान पढ़ देते हैं, रात को पूरी रात एक रात के अंदर रब के कुरान की तिलावत कर देते, ये सहाबी नहीं बन सके। तो फिर कौन सहाबी? पता चला सहाबी कौन बनाता है? निगाहे मुस्तफ़ा, निगाहे। तवज्जो सुनिएगा, यहां पर जो नुक्ता मैं पेश करने जा रहा हूं, आपको यह समझ में आ गई कि अमल से सहाबी, बोलो बोलो, अमल से सहाबी, बोलो सही, अमल से सहाबी अमल से नहीं बने, किससे बने हैं? तो जब अमल से सहाबी नहीं बनता तो फिर सहाबी का अमल भी सहाबियत से हम सहाबी को खारिज नहीं कर सकता। जिसको जितनी समझ आई उतनी जोर से कहे सुभान अल्लाह। फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, बड़ा नाजुक जुमला है, तवज्जो सुने। कोई अमल की वजह सहाबी नहीं बना, जब अमल से सहाबी नहीं बना तो कोई अमल भी सहाबियत से सहाबा को निकाल नहीं सकता। पता चला है ये निगाहे मुस्तफ़ा से बनने वाले हैं। आज मौलवी कहता है कि गले फाड़ पर तकरीर करता है कि तुम कैसे कहते हो कि वो हर सहाबी का जो ना खात्मा ईमान पर हो जाएगा। मैं कहा ये हमारा कमाल नहीं है मगर निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है। मैं कहा उनका तो ईमान है, अगर ख़ात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर ही हो चुका है, मगर सहाबा के ईमान पर शक करने वाले सुन ले, तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। जिनको याद, जिन्होंने अक़ल सलाम के चेहरे की तलावत की हो तो उन पर ईमान पर शक करें, उससे बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है? बदबख्त हो सकता है? नहीं हो सकता। आइए मैं तीसरी आक़ा सलाम की जनाब आला फरमान मैं मुकम्मल कर जाऊँ। मैं बात कर रहा था कि मेरे आक़ा ने फरमाया अबू बकर मुझसे है, मैं अबू बकर से हूँ, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तीसरी जगह फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये समझा गए कि मुझ आपसे हैं, मगर आप कैसे हैं? इसलिए में उलमा ने लिखा है, आशिकों ने लिखा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं हुसैन से क्या मुराद? कहा लोगों जब करबला में मेरा हुसैन जाएगा, अगर किसी ने मेरी इस्तकामत देखनी होगी फिर मेरे हुसैन को करबला के अंदर देख लो, उससे मेरी इस्तकामत नजर आ रही होगी। मैं हुसैन से नजर आ रहा हूँगा। इसलिए फरमाया मेरे आका ने मैं हुसैन से हूँ। हुसैन जब इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़ा रहेगा हक के सामने तो पता चल जाएगा ये नबी का नवासे का ये हाल है, तो फिर नबी की इस्तकामत का क्या मकाम होगा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मेरे आका ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हाँ ये समझ में आ सकती है, मगर दोस्तों जब मेरे आका के इल्म पर इतराज़ हुआ, अली मिंबर पर बैठे, अली ने फरमाया पूछो क्या पूछते हो, मेरे से पूछो, तुम मेरे नबी के बारे में शक करते हो, पूछो, जो ज़मीन का पूछना पूछो, तहत सरा का सवाल करना पूछो, आसमान का सवाल करना पूछो, लामकान का सवाल करना अली से पूछो। अली बताता है, अली बताता। मेरे आका ने फरमाया अली मुझसे है। लोगों जब लोग मेरे इल्म का इतराज करेंगे, अली जब इल्म का पहाड़ बन के मिंबर पर बैठेगा तो अली नहीं, अली के अंदर मेरे जलवे नजर आएंगे। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अली मुझसे है। अल्लाहु अकबर। जबरील ने कहा या अल्लाह तेरे अली ने बहुत बड़ा दावा किया है, अगर इजाज़त हो तो मैं भी थोड़ा सा इम्तिहान ले लूँ अली का, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अली का भी करते हैं, जब अली का करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ का भी करते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का नाम है, मानने का नाम अहले सुन्नत है। और जितने भी फिरके निकले हैं ये अहले सुन्नत से निकले हैं। कब निकले? जब इनकार किया, जब इनकार की शक्ल में फिरका बनता है। सुनियो तुम फिरके वाले नहीं हो, तुम इकरार वाले हो, तुम अहले सुन्नत वाले हो।
मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा अकीदा किसी मौलवी ने हुजरे के अंदर बैठकर नहीं बनाया, किसी मौलवी ने नहीं बनाया, बल्कि खुदा की इज्जत की कसम है सुनियो, तुम्हारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा है, जो दाता अली हजवेरी का अकीदा है, जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं। अब मेरे आकर फरमाया अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से हूँ या रसूल अल्लाह। अबू बकर मेरे आकर फरमाया मैं अबू बकर से, अबू बकर मुझसे है। याद रखना जब भी मेरे पास पहुंचना होगा तो पहले अबू बकर की हवेली से आना पड़ेगा। वो शाम वाला वाक़या तो आपने सुना है ना जी। सांप ने कितने सुराख निकाले थे? 21 और भी कमोबेश ज्यादा भी रवायत है, सब बंद कर दिए, एक सुराख है ना, सुना ना, ये मैं इशारतन बात करने जा रहा हूं। यो आपने उलमा सुना है, एक सुराख बाकी रह गया तो सांप कहां गया? जहां पर अबू बकर सिद्दीकी, शाबाश, वहां तो चाहता वो दूसरे सुराख से फूंक मारता, अजदहा था वो 600 साल से मेरे आका का इंतजार कर रहा था। आया आया अल्लाह उन सुन रखा था जिसका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। वो एक आने वाला है, वो आने वाला है। तो रुका वहां नहीं जहां कपड़े थे, वहां वो फूंक मारता, कपड़ा गिर जाता, मगर वो आया जहां सिद्दीक की एड़ी थी। सिद्दीक को कहा, सिद्दीक एड़ी हटा, जरा यार तो दिखा। हाय हाय हाय, हैं यार तो दिखा। सांप कहता है मुझे भी देखना है। सांप क्या कहता है? मुझे भी दे। सुनिएगा बड़ी तवज्जो तो जुमला, इसका जुमला पहली दफा सुनोगे। सांप क्या कहता है? मुझे भी देखना है। अंदर से इश्क की आवाज आई, मुझे ही देखना है। हाय हाय, मुझे ही। सांप रोया रब की बारगाह में। मियाँ साहब ने उसका नक्शा खींचा। मियाँ साहब क्या कहते हैं? साहब कहता है आसे आसे मैं उम्र गुजारी, आसे आसे मैं उम्र गुजारी, ते चले खार हजारा, चले खार कई पत्थर कई कांटों से मैं ये रास्ता तय करता करता खारे सौर तक पहुंचा हूँ। आसे आसे मैं उम्र गुजारी, ते चले खार हजारा, माली बागनी ओ वेखन देंदा, ते आइया ने जद बहारा। मियाँ साहब कहते हैं कि माली बाग जब फल पक जाए तो माली क्या होता है, क्या हो जाता है? होशियार हो जाता है कि कोई फल तोड़ के, तो वो अबू बकर सिद्दीक है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझसे और मैं अबू बकर से हूँ। लोगों, किसी ने अगर दर्जाए फनाफी शेख देखना होगा, किसी ने दर्जाए फनाफी रसूल देखना हो तो फिर अबू बकर मुझसे है। फिर जब अबू बकर को देखोगे उसके अंदर फिर तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आएंगे। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझसे और मैं अबू बकर से हूँ। आइए दोस्तान मोहतरम आगे चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम का तीसरा फरमान मसनद अबू याला के अंदर ये रवायत है जिसकी टोटल 14 जिल्दें हैं। मैं 11 नंबर जिल्द पढ़ रहा हूँ और सफ़ा नंबर 488 आपको सुनाने जा रहा हूँ। रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे जनाबे आला जबरील ले गया आसमानों पर। मैंने पहला आसमान क्रॉस किया तो मेरा नाम था, मैंने दूसरा क्रॉस किया तो मेरा नाम था, तीसरा किया, कहा सातों आसमान में क्रॉस करता गया, हर आसमान पर मेरा नाम था और जहां मेरा नाम था 7 अबू बकर का नाम था। 7 अबू बकर का। अल्लाह अकबर। फर्श पे है ताज़ा
छेड़छाड़। अल्लाह, फर्श पे है अर्श पे है ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे ताज़ा धूम धाम, ओ कान जिधर लगाइए, ओ कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है, ओ कान जिधर लगाइए। आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, फिर भी जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। यूनुस आ रहे हैं, जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। यकूब आ रहे हैं, जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। हज़रत यूसुफ आ रहे हैं, जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, दुआएं मेरे नबी की हो रही हैं। जनाब हज़रत इस्माइल रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, जितने भी नबी आए सब दुआएं जब ये जिक्र मेरे नबी का करते रहे। लोगों, हम तो आए हैं, हमारे बाद मोहम्मद आने वाले हैं। मोहम्मद कान जिधर लगाइए, और कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान हो। दास्तान दोस्तान मोहतरम सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ अबू बकर, जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ, ऐ मेरे सहाबा, जहाँ जहाँ मेरा नाम था, साथ अबू बकर सिद्दीक का भी। अल्लाह अकबर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम इश्क तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहिए सुभान अल्लाह। सैयद अबू बकर सिद्दीक वो कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए दोस्तों मोहतरम, शाय सित्ता की हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन नमाजी को नमाजी नमाजों के बदले उस पर जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, जिस पर लिखा होगा, आवाज़ आएगी, ये नमाजियों के लिए है। आ जाओ नमाजियों, मेरे अंदर से दाखिल होकर जन्नत में चले जाओ। जहाद करने वालों पर जहाद का दरवाज़ा खुलेगा, रोज़ा रखने वालों पर रोज़े का जन्नत का दरवाज़ा लिखा होगा, ये रोज़ोदारों के लिए है, ये सदका देने वालों के लिए है। ये मेरे आका ने फरमाया सब के लिए एक दरवाज़ा खुलेगा, मगर है मेरे अबू बकर, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए दोस्तों मोहतरम आगे चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरा मौजू भी यही है कि जन्नत और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका जब गए हैं जन्नत के अंदर, मेरे आका फरमाते हैं, जबरील आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लामकान की तरफ ले गया। उलमा ने बयान लिखा है हदीस के अंदर, हाशिए के अंदर, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब था। ख्वाब के अंदर ऐसा मेरे आका ने फरमाया, जबरील आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले गया। ऐ सहाबा, मैं वो दरवाज़ा देकर आया हूँ जिस दरवाजे से मेरी उम्मत गुजरेगी। मेरी उम्मत के खास लोग गुजरेंगे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हर काम के अंदर मुझे साथ रखते हो या रसूल अल्लाह, मगर जब ये दरवाज़ा देखने की बारी आई, या रसूल अल्लाह, अकेले अकेले चले गए, अकेले अकेले चले गए। पता चला है नबी अगर ख्वाब में भी जाता है तो अबू बकर को साथ लेके आया। अल्लाह अकबर। उलमा लिखा ये ख्वाब है, फिर भी अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अकेले अकेले चले गए। जो मेरे नबी अबू बकर को किसी लम्हे नहीं छोड़ सकते, वो जन्नत में कैसे चले जाएंगे अबू बकर के बगैर? बल्कि मेरे आका ने फरमाया, शाय सित्ता की हदीस जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, लेकर लाया हूँ। दोस्त सारे मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया नमाजी पर ये दरवाजे खुलेंगे तो अबू बकर के लिए 8 दरवाजे खुल जाएंगे। मगर मेरे आका ने फरमाया, मैं वो दरवाज़ा देख कर आया हूँ, जब वो बंदे वहां से गुजरेंगे तो फरिश्ते भी कहेंगे मरहबा, हुरो गुरमाल भी कहेंगे मरहबा 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 की आवाजें आएंगी। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक जिनके आने पर जन्नत से आवाजें आएंगी मरहबा मरहबा, तू भी उन लोगों में शामिल है। तू भी उन लोगों में, बोलो बोलो, तू भी उन लोगों में शामिल है जिनको आवाजें आएंगे अबू बकर सिद्दीक। आइए दोस्तों मोहतरमा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे आका के जन्नत के अंदर देखा एक बहुत बड़ा ऊंचा ऊंचा महल, बड़ा ऊंचा। मेरे आका ने फरमाया उस पर रेशम के पर्दे, बड़े बड़े पर्दे रेशम के, खूबसूरत। मैंने कहा जबरील ये बड़ा ऊंचा महल किसका है? ऊंचा महल? मेरे आका ने फरमाया दर्जे जन्नत के ऐसे होंगे कि जो बड़ा दर्जा होगा ना, ऊपर वाला दर्जा, जब नीचे वाले को देखेगा तो वो ऐसे उनके महल नजर आएंगे जैसे तारे होते हैं। जैसे अब अंदाजा लगाएं कि वो दर्जा कितना बड़ा होगा, फासला कितना बड़ा होगा कि बड़े बड़े महल भी तारे की तरह नजर आएंगे। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तू भी उनमें शामिल है जिनके ऊपर दर्जे के महल होंगे। जबरील, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका फरमाते जबरील ये ऊंचा महल, बड़ा खूबसूरत महल, ये किसका है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये यारे गार अबू बकर का है, ये अबू बकर का है। दोस्तों मोहतरम, आइए एक बात याद आ गई, फिर आगे चलते हैं, मौजू से हट जाएंगे। दोस्तों मोहतरम, आइए कौन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर कुछ हूरें ऐसी होंगी जो जनाब आला मुश्क से, अंबर से जनाब पैदा की जाएंगी, और कुछ ऐसी भी होंगी कस्तूरी से बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी हूरें होंगी जिसको गुलाब की पत्तियों से बनाया जाएगा। हूरों के नाम पे कह सुभान अल्लाह, कह दिए सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत होंगी, गुलाब की पत्तियों से, गुलाब के फूलों से बनाया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया ये खूबसूरत हूरें, ये खूबसूरत हूरें ऐ मेरे सहाबा ये नबियों को दी जाएंगी, ये नबियों के लिए हैं। मगर तेरे मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक सुन ले, उनमें से 400 हूरें अल्लाह ने तेरे निकाह में दे दी। कितनी? 400 हूरें जो मुश्क और अंबर और फूल की पत्तियों से बनी हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आइए दोस्तान मोहतरम आगे चलते हैं। दोस्तान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज की रात भी देखे। बहरहाल आगे चलते हैं, आइए सूरत वाक़या की बात करते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक, सूरत वाक़या का तर्जुमा था, उसके अंदर तौबा का चर्चा। तौबा एक दरख्त है, तूबा एक दरख्त है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक तू बता वो तूबा क्या है? तूबा क्या है? ये मोहब्बत थी ना, क्योंकि मेरे आका को इल्म नहीं था, इल्म था, ये मोहब्बत का इजहार था। बल्कि मेरे आका को ख्वाब आई, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये मुझे ख्वाब है, इसकी तबीर क्या है? अर्ज की असल इसकी तबीर ये है। मेरे आका मुस्कुराए फरमाया फरिश्ते भी सुबह आए थे, वो भी यही तबीर बता रहे थे। हाय हाय अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर कहते या रसूलल्लाह तूबा अल्लाह और उसका रसूल जानता है, अल्लाह उसका रसूल ही जानते हैं। मगर इब्ने कसीर के अंदर सूरत तौबा का जनाब आला सूरत वाक़े के अंदर तशरीह के अंदर अलामा इब्ने कसीर के और भी लिखा है, मगर मैं जो ऐड कर रहा हूँ इब्ने कसीर को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप तौबा का तशरीह लिखते हैं, कहते इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है, खाली उसकी तौबा की एक टहनी इतनी बड़ी है, एक टहनी का साया अगर एक अच्छा घोड़ा और घोड़सवार जो तेज दौड़े और 70,000 साल दौड़ता रहे और उस तूबा के दरख्त की एक टहनी का साया खत्म नहीं होगा। पूरा दरख्त नहीं, एक टहनी। कितनी? एक टहनी का हाल है। मेरे आका ने फरमाया उस दरख्त के ऊपर जो परिंदे होंगे जो फल खा रहे होंगे वो इतने बड़े होंगे जिस तरह एक ताकतवर ऊंट होता है, जैसे ताकतवर ऊंट होता है। वो अबू बकर सिद्दीक़ यासुल इतना बड़े परिंदे जो ऊंटों की तरह होंगे। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जो इतने बड़े परिंदे जो तौबा दरख्त पर बैठेंगे ना उनको तू भी खाएगा। हाँ, उनको तू भी खाएगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका फरमा रहे कौन किसको?
सैयद अबू बकर सिद्दीक को आखिरी हदीस पेश करके इजाज़त चाहूँगा। 3-4 मिनट है, ठीक है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आई आका अलैहिस्सलाम फरमाया मैदान मैशर होगा, मैदान मैशर होगा। किसी को नामा माल सीधे हाथ में मिलेगा, किसी को नामा माल उल्टे हाथ में मिलेगा। दुआ करें अल्लाह के अलैहिस्सलाम के किसी उम्मती को भी उल्टे हाथ में मिले, बल्कि रब की बारगाह में हम दुआ करते मौला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत तक, आज तक जितने भी मुसलमान, जितने भी मोमिन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह नमाज जुमा का सदका सबके सीधे हाथ में नामा माल अता फरमा दे। और जोर से कहिए आमीन। आका ने फरमाया किसी के हाथ में, किसी के उल्टे हाथ में, ऐसे उल्टा हाथ नहीं, बल्कि आका ने फरमाया उल्टा हाथ जिसके नामा माल कैसे दिया जाएगा, जनाब आला हल्क से गुजरेगा और पीठ के रास्ते से हाथ बाहर निकलेगा, फिर उसके नामा माल पकड़ाया जाएगा। वो शर्म के मारे बंदा कहेगा मौला ज़मीन को हुक्म दे दे फट जाए, मैं अभी गर्क हो जाऊं, मेरा हिसाब ना। उल्टा हाथ के बारे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाने कावे का गुलाफ पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, अर्ज कर रहे थे मौला अपने अब्दुल कादिर कोंदे उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि नामा माल उल्टे हाथ में चला जाए। अल्लाह अकबर। वो अब्दुल कादिर जो माँ के पेट से ही वली पैदा हुआ है, जो माँ के पेट से ही कुरान पढ़ता रहा है, उनका हाल है, हमारा हाल क्या है। इसलिए जब भी दुआ करिए करें या अल्लाह हमारे नामा माल सीधे हाथ में अता करना, आमीन। अल्लाह हम सब के सीधे हाथ में नामा माल अता करे। आका ने फरमाया मगर सुन लो, जब तक एक बंदा अपना नामा माल नहीं उठाएगा हिसाब शुरू होगा ही नहीं। या रसूलुल्लाह कौन? मेरा आका ने फरमाया आवाज आएगी आप पहले नामा माल वो उठाए जिसने सबसे पहले इस्लाम को इज्जत दी है, इस्लाम कबूल किया है, वो आए जिसने नबी के नाम पर सबसे पहले मारे खाई है, वो आए जिसने सबसे पहले नबी के बाद खुतबा दिया है, वो आए जिसने सब कुछ रब की राह में कुर्बान कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपना नामा माल उठाएंगे नहीं, रब हिसाब शुरू नहीं करेगा। अल्लाह। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। दुआ है कि रब करीम हम सब को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।